मैक्सिमम लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। मैक्सिमम लोग 120 बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 130 भी बोल रहे हैं, यानी उन्होंने खुद की तरफ से अपना एक आंसर बना दिया है, ई ऑप्शन 130। बाकी यहां पर तो कहीं पर भी 130 दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिए यहां पर किस तरीके से लेके आए होंगे हम इस चीज को। भैया नीचे वाली देखो चीजें बड़ी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो हमेशा जब भी वर्ग या आयत इस तरीके का शेप दे रखा हो, यानी रो और कॉलम्स दे रखी हो ना, तो सबसे पहले देखो करना क्या होता है, आज चीजें सीखो पहले 1 बाय 1, ठीक है। छोटी वैल्यू से अचानक से बड़ी वैल्यू हो गई तो भैया कम से कम या तो मल्टीप्लाई तो हो ही रहा होगा, डेफिनेटली श्योर है। अगर छोटी वैल्यू से अचानक से बड़ी वैल्यू बन गई ना लास्ट में जाके, तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई है। तो देखो यहां पर अगर करें 48, 6 और 8 को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 48 बनेगा, और उसके बाद अगर वैल्यू को प्लस कर दें 3 तो 51 बन जाएगा। यानी कि ये लॉजिक यहां पर काम कर रहा है। 6 × 8 + 3, 48 + 3 कितना हो गया 51, यहां पर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब यहां पर देखना अगले वाले कॉलम के अंदर 15 चौक 60, 60 + 5 कितना हो रहा है 65। तो इसी तरीके से लास्ट वाले में भी हम लोग अप्लाई कर देंगे 20 × 5 + 20, ठीक है। अगले वाला प्लस कर दिया तो 20 पंजे 100, 100 + 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई 120 जो है करेक्ट आंसर हो गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मजा आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों? जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए और बता दीजिए, सही है ना? क्योंकि देखो सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करोगे तो भैया अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और इन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि 110% श्योर ये उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जो हमें डेफिनेटली एग्जाम के अंदर दिखने वाला है, ठीक है ना? ये 110% एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब देखो ये वो क्वेश्चन है कि अगर आया तो तुरंत आ जाएगा और नहीं आया तो अगले साल तक भी लेके बैठे रहो, ठीक है। तो ये इन चीजों के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसका एक ही तरीका है और सबसे बेस्ट वे यही है कि आपको चीजें याद रखनी होगी कि किस तरीके से वैल्यू चलती है। कॉलम टू कॉलम वेरी करेगी या रो टू रो वेरी करेगी, याद रख लेना ये चीज, ठीक है। चलें स्टार्ट करें भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी है ना? जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार और बता दो कि रेडी हो कि नहीं हो, ठीक है। रेडी हो अगले क्वेश्चन के लिए? तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने और फटाफट से रिप्लाई करिए और बताइए कि क्या आंसर आएगा। चलो मेरे भाई 3, 4, 9, 16 ये दे रखा है आपको। 3, 4, 9, 16 बात वही आ गई, छोटी वैल्यू से फिर एक बड़ी वैल्यू बन रही है पर नियर अबाउट पास की ही वैल्यू है। तो सोचो किस तरीके से हमने चीजें बनाई होगी। अब वो कॉलम में था, ये रो में है, ठीक है। ये वैल्यूज बड़ी हैं तो ये वैल्यूज बनानी है। और अगर ऊपर वाली रो को देखोगे, रो 1 को, R1 रो 1 को देखो तो क्या करना है 3 + 4 + 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16 होता है भाई, ठीक है। यहां पर देख लेना R2 के अंदर कितना 5 + 6 11, 11 और 25 टोटल मिला के हो गया 36, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देख लेना R3 के अंदर सेम टू सेम वही लॉजिक लगाएंगे। 7 + 8 इसको क्वेश्चन मार्क की जगह ले लेते हैं x और बराबर आना चाहिए 64। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 64 और ये 7 और 8 हो गए 15, उधर गया तो माइनस का 15, ठीक है। तो x की वैल्यू जो यहां से आएगी दोस्तों वो आएगी 49। 49 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, मजा आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लगाइए दिमाग और बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक लगेगा और क्या आंसर आएगा, ठीक है। यह रहा आपके सामने, चलिए जल्दी से करिए। ब्लैक मैजिक देखिए मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई। मेरे भाई जेई की क्लासेस कंटिन्यूसली बेसिस पर चल रही हैं यार, देखिएगा इधर यहां पे। अब देखिए हमेशा याद रखो जब भी ये कॉमा लगा हुआ हो ना मेरे भाई, इस चीज को समझ लेना। यहां पर एक तरीका बता देता हूं, क्वेश्चन का पैटर्न भी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पैटर्न भी बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि अक्सर एसएससी के एग्जाम में इस तरीके का पैटर्न आता है, ठीक है। अब इस पैटर्न के अंदर करना क्या होता है ये चीज देखना। अगर बीच में कोमा लगा दिया है, क्या लगा दिया है, कोमास लगा दिए हैं, ठीक है। कोमा यानी कि ब्रैकेट लगा दिया है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, इनमें से कोई सा भी आ जाए
तो भैया जो दोनों पास की वैल्यूज होती है ना, इनमें कुछ ना कुछ अप्लाई होगा, या माइनस होगा या डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा या कोई नहीं फिक्स वैल्यू उसके अंदर ऐड हो रही होगी। तो इस तरीके से देख लेते हैं पहले रो टू रो, R1 के अंदर देख लेते हैं क्या होगा। 268 भैया 29 बहुत छोटी वैल्यू है, पर 268 माइनस 210, यहां से देखना अगर 268 में से 210 चला गया तो 58 बचेगा। और मेरे भाई ये 58 का आधा ही होता है, ये 58 का आधा ही है, 58 का हाफ है। तो डिवाइड बाय 2 कर देता हूं सीधा सा, तो 58 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 29 हो गया है। ठीक है, तो सेम टू सेम ये चीज मैं यहां पर भी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 218 R2 के अंदर देख लेते हैं, 218 माइनस 166, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये जो वैल्यू बनेगी कितनी बनेगी देखना, 2, और 11 में से 6 गए तो 5, क्लियर है। तो 52 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 26 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी रहिए, बिल्कुल बैठना नहीं है, 1 बाय 1 क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, से कम 40-45 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आज। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और फटाफट से आप रिप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, 11, 6, 8, 17, 12 क्वेश्चन मार्क, 25, 34, 19, 19, 28, 11। तो बताइए क्या आंसर आएगा। कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा, किस तरीके से आप वैल्यू को कैलकुलेट करोगे कि वो वैल्यू बन जाए। मानस दास जी बिल्कुल चलाएंगे, एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा तो फिर हम लोग क्लास जैसे ही शेड्यूल फ्री होंगे हम लोग क्लासेस भी चला लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 15 यहां पर आंसर आ रहा है, तो देखते हैं यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है। देखिएगा इधर, ये 11 और 25, 11 प्लस 25 बराबर होता है 36, ठीक है 36 होता है। और यहां पर 17 और 19 देखना इधर, 17 प्लस 19 इन दोनों का एडिशन भी 36 ही हो रहा है, दोनों का योग 36 हो रहा है। ठीक है, दोनों का योग कितना हो रहा है, 36। अब यहां पर देख लेते हैं अल्टरनेट पे 6 और 34 40 हो रहा है, तो 28 और 12 40 हो रहा है, सेम वैल्यू आ रही है भाई। ठीक है ना, यहां पर देखना इस जगह पर देखना 6 प्लस 34 कितना हो रहा है 40, और इसी तरीके से 12 प्लस 28 एक छोड़ के एक अगर आप वैल्यू लेंगे तो ये भी 40 बना रहा है, सेम वैल्यू बना रहा है। तो उसी तरीके का लॉजिक इसके अंदर भी लगेगा कि 19 और 8, ठीक है देखना यहाँ पे 19 प्लस 8 इसकी जो भी वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी x प्लस 11 के, ये बराबर होंगे x प्लस 11 के। तो यहां से हम लोग डेफिनेटली आंसर फाइंड कर लेंगे। 20 और 7 लगभग 27 हो गए, ये 27 बराबर x प्लस 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 11, 27 माइनस 11 कितना हो गया 15, सॉरी 16 आना चाहिए, 16 आंसर आएगा भाई। कितना आंसर आएगा 15 आप लोगों का आंसर आ रहा था, पर यहां पर जो आंसर आएगा वो 16 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा 16। तो जिन लोगों ने भी 15 लगाया था ना, मैं समझ सकता हूं उनकी भावनाएं। ठीक है, कभी कभी जय माता दी बिना लगाए हुए भी तुक्के लगाने पड़ते हैं, है ना। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए यहां पे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 3, 8, 10, 2 क्वेश्चन मार्क 1, 6, 56, 90, 2, 20, 0। आराम से करिएगा लेकिन सही करिएगा, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से। फाइव आंसर आ रहा है यहां पे।
लॉजिक लगा लिया। ऑब्वियस ही बात है, दो ही कॉलम है तो मेरे भाई ऊपर वाले से या तो नीचे वाली वैल्यू बनेगी या नीचे वाले से ऊपर वाली वैल्यू बनेगी, यही आप लगा सकते हैं इसके अंदर लॉजिक। ठीक है, फिर भी 2 2 4 और 2 6 कॉलम है आपके पास में। अब देखिए यहां पर एक चीज समझना, 3 से 6 तो मुझे पता है कि 3 के स्क्वायर में से अगर 3 को माइनस कर दूं, ठीक है, 3 के स्क्वायर में से अगर 3 को माइनस कर दूं तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, 3 के स्क्वायर में से 3 को माइनस कर दिया, 6 आ गया। क्लियर है, 6 आ गई, ये वैल्यू आ गई नीचे वाली। तो सेम टू सेम इस 8 के लिए भी मैं अप्लाई कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। 8 का स्क्वायर माइनस 8, 8 8 64 64, 64 माइनस 8 कितना हो रहा है? 56 हो रहा है। बिल्कुल सही है मेरे भाई। ऐसे ही 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 10 कितना? 90। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 2। अब यहां पर किसका स्क्वायर माइनस वही संख्या करें कि 20 बन जाए, यही है ना भैया। देखना इधर जो भी है, x का स्क्वायर माइनस x करने पर क्या आना चाहिए? 20 आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? ये वैल्यू आनी चाहिए। तो बिल्कुल फटाफट से बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके स्क्वायर माइनस x करने पर ये वैल्यू जो है 20 बन जाए। तो फटाफट से देखिए, यहां पर ऑप्शंस भी दे रखे हैं तो ऑप्शंस रख के देख लो। 5 का स्क्वायर माइनस 5 20 हो रहा है, बिल्कुल सही है। 5 का स्क्वायर माइनस 5 कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। तो बिल्कुल पहले ही ऑप्शन से सही हो गया। बाय ऑप्शन हमने कर लिया, डायरेक्टली वैल्यू रख दी उसके अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस बहुत बढ़िया, दिमाग वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जरूरी है क्या? सही है कि नहीं है भैया? ऑप्शन में रख दिया ना। 5 का स्क्वायर माइनस 5 कितना हो रहा है? 20 हो रहा है, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए सर्किल दे दिया आपको। क्या दे दिया? सर्किल। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर आता है। मैं इसको बहुत हाईलाइट करके बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ढंग से देख लीजिएगा और पैटर्न भी साथ के साथ याद रख लेना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यार एसएससी का एग्जाम है तो यार क्वेश्चन हमेशा हार्ड ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जो पीएमटी के एग्जाम्स हुए, ठीक है, 12th लेवल वालों के, नीट वगैरह के, तो उसमें पूछा गया व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, खून का रंग कैसा होता है। अब भैया नीट का एग्जाम, ठीक है, और उसमें पूछ लिया कि यार खून का रंग कैसा होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि यार इतना बड़ा एग्जाम है तो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर लॉजिक होगा, पक्का लाल तो नहीं होगा, पक्का खून का रंग लाल तो नहीं होगा, लाल भूरा होगा, लाल नारंगी होगा, ठीक है, भूरा नारंगी होगा। इस तरीके से वो सोचने लगे और उसमें एक ऑप्शन ब्लड भी था। तो सर्वे हुआ तो ये पता लगा कि 92% लोगों ने उसका आंसर रेड नहीं दिया, सिर्फ मात्र 8% लोग ही ऐसे थे कि उसका आंसर उन्होंने रेड दिया। तो मेरे भाई, ठीक है, बड़ा एग्जाम है तो उससे मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन इजी नहीं आ सकता है। तो इस पैटर्न को ढंग से देख लेना एक बार और समझ लेना यहां पे कि लॉजिक क्या चलेगा इसके अंदर। देखिए हमें क्या करना होता है, जब भी इस तरीके की वैल्यू देखे तो या तो अल्टरनेट देखो, एक दूसरे के अपोजिट देखो, अल्टरनेट देखो, या फिर आप लोग कैसे देखोगे, ठीक है, या फिर आप कैसे देखोगे, हमेशा एक वैल्यू को उठाकर अगली वैल्यू पर जाना होता है। एक वैल्यू को पकड़ो और उसको उठा के अगली वैल्यू पे जाना होता है। पैटर्न समझ लेना भैया मेरी बात, यहां पे देख लेना। सही है, ब्लड का कलर ब्लू। अब देखिए यहां पे, अरे मेरे भाई लाल ही होता है दादा भाई, यहां देखना 3 से 5 पे जाना है। अरे 3 से 5 पे जाना है तो ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों वैल्यूज को अगर ऐड करो तो उसके बाद अगली वाली वैल्यू बन रही है। देखो 3 और 5 को अगर आप ऐड करो तो ये 8 बना रहा है, फिर 5 और 8 को ऐड करो तो अगली वाली वैल्यू 13 बना रहा है, फिर 13 और 8 को ऐड करो, 13 और 8 को ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 22 बन रहा है। ठीक है, और 22 और 13 को अगर आप ऐड करोगे तो ऑब्वियस ही बात है मेरे भाई, सामने दिख रहा है आपको आंसर की क्या बनने वाला है। ठीक है, क्या बनने वाला है जल्दी से बता दो, ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 22 और 13, 35 आना चाहिए। कहीं दिख रहा है 35 आपको? नहीं दिख रहा है ना, तो बना लो मेरे भाई, यहां तो बना लो कम से कम। क्या आएगा? 35 आंसर आएगा। पर 35 अगर नहीं है तो फिर क्या सोचोगे, क्या लॉजिक लगाओगे बताओ। अब भैया यहां पर ये लॉजिक बिल्कुल काम कर रहा है। 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ा तो सीधी सी बात है ये बनेगा आपका, सॉरी 21 बनना चाहिए, 22 नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये नहीं बन रहा है ना, ये नहीं बन रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये लॉजिक तो नहीं करेगा ना। तो भैया 35 मत कर देना, यहाँ पे 3-4 लोगों के आंसर आए 35, है ना। तो दोस्तों यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको दिख रही है
आप वही पैटर्न अप्लाई करो। अब देख लेना यहां पर एक चीज समझ लेना, न तो 35 ऑप्शन में है और न वो लॉजिक लग रहा है, क्योंकि भैया 13 और 8 जब आप जोड़ोगे तो ये 21 बनेगा, न कि 22 बनेगा, ठीक है ना। तो ये पैटर्न फेल हो गया है। अब कुछ लोग यहां पर सोचते हैं अरे यार ये तो क्वेश्चन गलत है, पक्का लॉजिक बैठ रहा था, यहां 21 आना चाहिए, ये 22 दे दिया, ये क्वेश्चन गलत है। मेरे भाई क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन 110% सही है। अब इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर सोचना है कि इसमें ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना और इस चीज को देखना। अगर मैं 3 को, भाई जाना मेरे को 3 से 5 पर ही है, तो 3 का डबल कितना होता है 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, सही है। तो अगला वाला देख लो, 5 से 8 पे जाने का तरीका, 5 का डबल कर दो 10 और उसमें से 2 माइनस कर दो, कितना हो गया 8। ऐसे ही 8 से 13 पे जाने का तरीका देख लेना। अब इधर इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो इंटू 2 कर देंगे और माइनस 3 कर देंगे, इंटू 2 16, 16 माइनस 3 कितना हो गया 13, हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से अब यहां पर देख लेना, इंटू 2 तो करना ही है, 13 इंटू 2 तो करेंगे ही, है ना, डबल तो करना ही, पर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 4, तो 26 माइनस 4 कितना हो गया 22 आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, 22 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया 22। और फिर इसी तरीके से आगे वाली वैल्यू में अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 22 इंटू 2, 22 दूनी 44, 44 माइनस 5 कितना हो गया 39 हो गया, 39 हो गया। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पैटर्न वो भी है, पैटर्न ये भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो भी बिल्कुल सही पैटर्न था, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ा 21 हो गया, यहां आके फेल हो गया था। पर ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि जिसमें ये वाला लॉजिक भी लगता है, बिल्कुल सही थे आप, ठीक है। तो दोस्तों आराम से चीजों को पहले देखो, सीखो और उसके बाद अप्लाई करो कि लॉजिक किस तरीके से लगते हैं। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया तो दिल से लाइक कर दो दोस्तों, जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। अच्छा लगा कि नहीं लगा, बढ़िया लगा। तो दोस्तों बिल्कुल एक इंफॉर्मेशन फिर से दे देता हूं मैं आपको दोस्तों, वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड आप लोग यूज कर सकते हैं किसके अंदर, अनअकैडमी के किसी भी प्लस कोर्स को परचेज करने के लिए 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। और सीपीओ की भैया सीरीज लॉन्च कर दी है हमने, ठीक है ना। सीपीओ के टेस्ट जो है बिल्कुल एग्जाम आने वाला है, नजदीकी है, तो 10 मॉक टेस्ट आपको हर टीचर के लिए मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और सबके लिए एनरोलमेंट फ्री है, एक बार में आपको परचेज करना है और सभी के कोर्स आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और जिनका फाइनली है ना, जिनका ध्येय है कि मेरे को सीपीओ में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों 500 एमसीक्यूज बहुत होते हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है ना। तो ये आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, ठीक है, वीडियो का, आप लोग आराम से जो देखिए और एनरोल करिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा इधर, चलिए देखिए, कोई बात नहीं गणेश जी, अब इधर देखिएगा, गणेश कुशवाहा जी, अब यहां पर इस चीज को देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। वापस से सर्किल आ गया, पर अब वैल्यू डबल है, अब इसके अंदर लॉजिक समझना है। अब यहां पर वैल्यूज जो हैं डबल वैल्यूज हैं भाई मेरे, ठीक है। अब इस तरीके से लॉजिक को समझना है कि जिससे हम चीजों को इस बीच वाली वैल्यूज को लेके आ सके। ये 23, 11, 45, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमको समझना है, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखना, अब यार ये बॉक्स है, ये बॉक्स है मेरे पास, ये बॉक्स है, मैं पहले यहां पे सोचता हूं पहले, ठीक है, बाद में बाहर जाऊंगा, पहले इस बॉक्स को देखता हूं मैं कि अच्छा यहां पे 7 है, यहां पे 2 है और ये 23 लेके आना है मेरे को, ठीक है। अब यहां पर देखना, अब इधर एक चीज मैं अप्लाई कर सकता हूं यहां पे, भाई मुझे पता है कि 23 मतलब 25 के आसपास की वैल्यू है ना, 23 मतलब 25 के आसपास की वैल्यू है ना मेरे भाई। तो देखना 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये मुझे पता है। अगर 7 में से 2 माइनस कर दूं तो हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और अगर उस 25 में से भी 2 माइनस कर दिया तो 23 हो गया, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहां भी अप्लाई करके देखता हूं। 9 में से 5 गया तो कितना 4, 9 में से 5 गया तो 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में से वापस 4 माइनस कर दिया तो 11। बिल्कुल मेरे भाई लॉजिक बैठ गया, बहुत ही बढ़िया लॉजिक। अब देखिएगा यहां पे क्वार्टर पकड़ा, ठीक है ना, 1/4 पोर्शन पकड़ा यहां पे और माइनस कर दिया, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना 5, और उसका स्क्वायर कर दिया तो 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं, यहां पे दोनों को माइनस किया 5,
और फिर 5 का स्क्वायर -2, वापिस से 2 माइनस कर दिया इसके अंदर, तो ये बिल्कुल 23 आ गया मेरे भाई। तो सेम लॉजिक इसके अंदर भी लग रहा है। अब इस वाले पोर्शन चलिए बताइए फटाफट से। अरे क्लियर हुई क्या वॉइस? टेक्निकल प्रॉब्लम, जाके सर को बुलाओ। आ गई क्या आवाज? आ गई क्या? ओके, आ गया साउंड आ गया भाई, सभी को आ गया आवाज? क्लियर है क्या? अरे बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सभी को आवाज आ गया है। बहुत बढ़िया भाइयों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अगले क्वेश्चन भी थे, है ना। ये क्वेश्चन देखिए अब ध्यान से, स्टार बना हुआ है, डबल स्टार है, टोटल मिला के 6 वैल्यूज आपके सामने है, ठीक है। और 6 वैल्यूज में से 5 वैल्यूज गिवन है और 1 वैल्यू मिसिंग है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अरे आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अरे रिलैक्स रहो, मस्त रहो, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो अपने को दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन सोल्व करो बस। चलिए अब बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर मेरे भाई क्या आएगा, फटाफट से बताइए। आंसर यहां पर मैक्सिमम लोगों का जो आंसर दिखाई दे रहा है वो 30 दिखाई दे रहा है मेरे भाई। चलिए देखिए, ठीक है, 30 यहां पे आंसर आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है जल्दी से बताइए। अब देखो वही क्वेश्चन है, मैंने अभी समझाया था आपको, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी आपको सिखाया था मैंने, ठीक है। देखिएगा इधर, अब 9 से 12 पे पहुंचना है, क्या करोगे? +3, सही है ना। 12 से 18 पे पहुंचना है, क्या करा? 6 करोगे। क्लियर है भाई, सीधी सी बात है। 9 से 12 पे पहुंचना है, +3 किया। 12 से 18 पे पहुंचना है, +6 कर दिया आपने। क्लियर है कि नहीं है सभी को? ठीक है। अब अगला वाला देखो, डबल करते जाओ। 3 का डबल 6, तो 6 का डबल कितना हो जाएगा? 12। 18 में 12 जोड़ दिया, कितना हो गया मेरे भाई? 30 हो गया। और फिर 30 में जब आप इसका डबल, 12 का डबल कितना? 24 ऐड करोगे तो 54 हो जाएगा। और फिर 54 से 102 पे जाना है, सीधी सी बात है। तो भैया क्या ऐड करोगे फटाफट से? 24 का दुगना कितना? 48, ठीक है। तो डबल चल रहा है ना, मैंने कहा ना वही सीक्वेंस चल रहा है।
यानी अब इस वैल्यू से आगे वाली जो सर्किल के लिए प्रोसेस था वही प्रोसेस हमारे इसके लिए है। किसके लिए? जो डबल स्टार आपको दे रखा है ना, ये स्टार आपको बना के दे रखा है, सेम प्रोसेस उसी के लिए। तो आपको एक वैल्यू से अगली वैल्यू पे जाना है। 9 से 12 कैसे हो सकता है भाई? +3 करते ही 12 से 18 पता लग रहा है कि 3 का दुगना 6 जोड़ेंगे तो 18 हो रहा है। बस इतना मिल गया ना कंसेप्ट, तो आगे तो खुद कर ही लेंगे। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। पूरे प्रोसेस हो गया और हमारा आंसर भी आ गया कितना? 30 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपको लगेगी यहां पर, क्योंकि अंदर भी वैल्यूज दे दी हैं। तो अब आपको ये अंदर वाली जो वैल्यू है यहां पर, ये जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर फाइंड करना है कि इस जगह पर क्या आएगा। चलिए करिए क्वेश्चन। चलिए फटाफट से, ये क्वेश्चन अब आपके सामने है और आपको बताना है कि ये वैल्यू किस तरीके से बनी होगी। देखिए यहां पर एक चीज समझना है, यहां पर पोर्शंस उठाते हैं 1 बाय 1। देखिएगा यहां पर इस पोर्शन को अगर मैं उठाऊं यहां से, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो यहां पर 1 + 17 = 18 बन रहा है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू 2 और 16, ठीक है, ये 2 + 16 ये दोनों भी 18 बना रही है। बना रही है कि नहीं बना रही है? बिल्कुल बना रहा, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरीके से देखना, इस पोर्शन को अगर मैं इस तरीके से दो वैल्यूज ले लूं अगर मैं, ठीक है, तो यहां पर 19 और 5, ये 5 और ये 19, तो देखना इधर 19 + 5 कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। तो सेम टू सेम 18 + 6 ये भी कितना हो रहा है? 24 हो रहा है, ठीक है। अब सेम टू सेम इसी चीज को यहां पर भी देखेंगे। यहां पर भी देखना मेरे भाई, अगर इस वाले पोर्शन को मैं अलग कर दूं यहां से, ये तीसरा पोर्शन भी मैंने ले लिया, तो ये वैल्यू अब आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से चल रही होगी। 15 + 3 बराबर होना चाहिए x + 4 के, ठीक है। 15 और 3 कितना हो गया? 15 और 3 18 हो गया। 18 - 4 बराबर x, तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी कितनी? 14, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मजा आ गया कि नहीं आ गया? जबरदस्त तरीके से आ गया ना भैया? आ गया ना लॉजिक समझ में? तो अगला क्वेश्चन फटाफट से आपके लिए, ठीक है, ये रहा। और अब जल्दी से करेंगे आप लोग क्वेश्चन 1 बाय 1। चलिए करिए। अब देखिएगा यहां पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या अप्लाई करेंगे अब? देखिए इस वैल्यू को अगर मैं यहां से उठाऊं, 3 पोर्शन है ना, अगर इस 8 को मैं 5 में ऐड करूं, ठीक है, 8 + 5 तो = ये प्रोसेस यहां से बन रहा है कितना? 13, सही है कि नहीं? 8 को 5 में ऐड किया तो ये 13 बन रहा है। तो इसी तरीके से यहां पर देखना 13 और 4 भाई क्रॉस चलना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। यहां से यहां और फिर यहां, तो इस 4 से अगर 13 पे जाऊं तो अगली वाली वैल्यू आनी चाहिए। फिर जैसे यहां से 8 से 5 फिर 13, तो ऐसे 4 से 13 तो अगली वाली वैल्यू आनी चाहिए। यानी 4 पे अगर 13 ऐड करो तो फिर यहां पे 17 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि 17 ऑप्शन में भी दे रखा है। तो सपोज करो यहां पर 17 है, क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं अगली वैल्यूज की तरफ चलते हैं यहां पे, ठीक है भाई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक तरीके से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पर अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज में अगर प्लस कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में फिर माइनस होगा। तो बिल्कुल 1 18 इन दोनों का डिफरेंस, इस जगह पे 17 आ रहा है। फिर ये भी क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। माइनस करने पर भाई 18 में से 1 माइनस करेंगे तो सीधी सी बात है 17 आ रहा है, और 4 में 13 जोड़ा तो ये 17 आ रहा है। बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। क्लॉकवाइज में प्लस किया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस किया हुआ है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। 17 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों
आराम से शांति से देखो पहले क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या है, कौन कौन सी वैल्यूज दी हैं, और फिर आप कितनी जल्दी स्क्वायर रूट जोड़ बाकी गुणा भाग करके इन चीजों को समझ सकते हो। बहुत कम वैल्यूज हैं, छोटी छोटी वैल्यूज हैं, और ऑप्शन में भी छोटी छोटी वैल्यूज दे रखी हैं। देखिए 10, 11, 12 तीन वैल्यू तो लगातार है और 14 दे रखा है। तो लॉजिक ढूंढिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। कोई बात नहीं संजीव कुमार जी, आप लोगों के पास वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। आप लोग आराम से बिल्कुल रिलैक्स रहिए। सीपीयू से पहले मैंने आपको बोला है कि मैं आपको सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक बार जरूर कराऊंगा, फिर उसके बाद एसएससी सीजीएल के लिए दोबारा से कराऊंगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस था, ये मैंने आपसे वादा किया था। तो फटाफट से अब इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर देखिए। अलग अलग आंसर आ रहे हैं अब यहाँ पर, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 11 आ रहा है, ठीक है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 11 आ रहा है, और 12 भी आंसर में दिखाई दे रहा है मेरे भाई। अब बचा हुआ है 14, वो भी दिखाई दे गया, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं आंसर के अंदर, ठीक है। देखिए ये एक चीज होती है कि लॉजिक हम चाहे कितने भी लगा लें, हमें आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगाना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लॉजिक भी सब में अप्लाई होना चाहिए। और मेरे भाई जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ना, ये इसका रूल है कि आपको आंसर उसी में से बताना होगा जो ऑप्शंस गिवन है, ठीक है ना। नन ऑफ दिस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। अब देखिएगा यहां पे, देखिए यहां पे क्या लॉजिक चल रहा है। अगर इस 4 के अंदर, ये जो 4 है, इस 4 के अंदर मैं आगे वाली संख्या को, ये 4 जो है इसमें आगे वाली जो संख्या है कौन सी, 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू मेरी यहां बन के आ रही है कौन सी, 6। देख लो यहां पे ये 6 बन के आ रहा है ना। इसी तरीके से आगे देखना, अगर ये जो 1 है, अब ये नंबर ले लिया मैंने कौन सा, 1 वाला। अगर मैं नंबर ले लूं अब कौन सा, 1, और उसमें ये जो आगे वाला नंबर है, ठीक है, आगे वाला नंबर 4 से 1 पे गया था मैं, है ना, 4 से 1 पे गया था। देखना ये 4 लिया और उससे फिर मैं 1 पे गया, ठीक है, और इस 1 को फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू निकल कर आई। तो इसी तरीके से अब मैं क्या ले रहा हूं यहां पे, यहां पर मैं ले रहा हूं 1, इसको मैं आगे वाले नंबर पे लेके जा रहा हूं, ठीक है, यानी कि 1 के अंदर मैंने 2 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल लॉजिक बैठ रहा है। 1 में फिर अंदर वाली ये जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बिल्कुल 5 बना रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब देखना वापस से तीसरा लॉजिक भी लगा रहा हूं मैं इसके अंदर। देखना इधर तीसरा लॉजिक अगला, अब मैं ले रहा हूं 2 मैंने लिया, ठीक है, इस 2 को मैंने अगला वाला जो नंबर है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 तो ले ही लिया, पिक कर लिया, अगला वाला नंबर क्या है 3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा 6 + 2 8, बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है मेरे भाई लॉजिक। ये देख लो लॉजिक बैठ भी रहा है, 8 आ रहा है। अब इसी तरीके से अगले लॉजिक की तरफ चलते हैं यहां पर। अब अगला लॉजिक यहां पर देखना, अब किसको पिक करेंगे, लास्ट बच रहा है कौन सा 3 से आगे वाले पे जाएंगे तो ये रहा भैया मेरा 3 तो ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला वाला नंबर कौन सा है 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो रहा है, ये 11 हो रहा है मेरे भाई। 11 आंसर लगेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। तो देखिए मेरे भाई सीधी सी बात मैं बोलूं आपको, हो सकता है कि आपने तुक्का मारा हो, 10 आंसर किया हो, लेकिन कुछ भाई जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है ना, तो भाइयों उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो अपने आप पर बिल्कुल भरोसा रखे हुए हैं कि वो क्वेश्चन कर लेंगे। इतना अगर उनके दिमाग में है ना तो बस फिर वो कर लेंगे। अपने आप की शक्ति को पहचानो मेरे भाई, आत्मशक्ति को पहचानो कि हाँ आपने प्रैक्टिस करी है इस क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, आए तो तुरंत आएंगे, नहीं आया तो फिर लेके बैठे रहो, है ना। तो ऐसा थोड़ी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो लेके बैठे रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस चीज को समझना और देखना मेरे भाई, करना क्या है आपको,
आप कम से कम 500-600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, इस तरीके के कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और चीजें फास्ट भी हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया पैटर्न ये आपके सामने था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। ठीक है, ये रहा आपके सामने। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए फटाफट से बताइए। देखिए यहां पर लॉजिक चल रहा है, साफ साफ ही दिखाई दे रहा होगा आपको। ये है 1 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, और ये है 5 का स्क्वायर। तो ये चल रहा है एक तरीके से 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना। अगले वाले में देख लो, अगले वाले में क्या है मेरे भाई, अगला वाला 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये जो है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखना 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये चल गया। अब यहां पर नेक्स्ट वैल्यूज देख लो, यहां पे जो नेक्स्ट वैल्यूज बना रही हैं वो क्या चल रही हैं, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 2 का गेप है, तो अगला वाला आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 49। ठीक है, तो ये चल रहा है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अगला आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 के गेप में वैल्यूज चल रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने। अब देखिए, अब कोई स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन अब कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कोई स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन वैसा ही है। अब बताओ कि अब क्या ऐसा लग रहा होगा कि ये वैल्यू बन रही होगी इस तरीके से। देखिए 17 बनाना है भाई, सीधी सी बात, इस वैल्यू से 17 बनाना है, किस तरीके से सोचेंगे, इन वैल्यूज से 13 बनाना है किस तरीके से, और ये रहा क्वेश्चन मार्क। लगाइए, दिमाग लगाइए, जबरदस्त तरीके से करेंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पर। ठीक है, देखिए बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे, मैंने कहा ना प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से करेंगे और चीजों को सीखेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए फटाफट से करिए, और आप लोग कर सकते हैं डेफिनेटली। इतने सारे क्वेश्चंस भी आप ही लोगों ने करें, और आप डेफिनेटली इसको भी करेंगे, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सीधी सी बात है, मेरे को ये 17 लेके आना है, 13 लेके आना है, क्वेश्चन मार्क के इस जगह क्या आएगा। अब वैल्यूज हमारे सामने ये हैं, जो करना है ना इनमें कर लो, इस 42 में, इस 37 के अंदर, इसमें ऐसा क्या करें कि ये 17 आ जाए। सोचो तो सही, दिमाग तो लगाओ, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सिखाऊंगा मैं आपको, चीजें सिखाऊंगा मैं, अभी लॉजिक लगा के बताऊंगा इसके अंदर, आप बिल्कुल मत घबराओ। ठीक है, आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, बस अभी आप इसके अंदर क्या अप्लाई कर सकते हो। देखो गलत करो लेकिन करना जरूरी है मेरे भाई, हार नहीं माननी है। ठीक है ना, कोशिश तो करते रहनी है, क्योंकि कोशिश से ही अक्सर सफल होती है मेरे भाई। अब देखना है यहां पर एक चीज, देखना है यहां पे 17 लेके आना है, 17 लेके आना है। क्या करूं कि 17 आ जाए, ये देखो ये 2 है, ये मेरे पास 3 है। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सीधी सी बात है, इन्हीं में से कुछ करना पड़ेगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 तो बन जाएगा मेरे पास, 6 तो आ गया, सही है कि नहीं है। और मेरे को पता है कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू है 7 और 4 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 7 और 4 तो वैसे ही 11 होते हैं, तो 11 और 6 17 नहीं होते क्या मेरे भाई। हो गया ना क्वेश्चन, कितना ईजी था, कितना ईजी क्वेश्चन था ये। 6 और यहां से 11, ये टोटल मिला के कितना हो गया, बना दिया ना 17, बना दिया ना 17। 17 नहीं बनाया क्या, बना दिया कि नहीं बनाया। अब इसी तरीके से सेम लॉजिक इसके अंदर भी लगा देंगे। मैंने कहा ना चीजें हमारी आंखों के सामने ही हैं, बस सिर्फ और सिर्फ समय देना है और प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं है। लॉजिक इजीली लग जाएंगे। देखना इधर, ये 1 ये 8, ठीक है, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करो, अंदर वाली वैल्यूज को तो मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है, और ये जो बाहर वाली वैल्यू है 1 और 4, इसको ऐड कर दो, 1 + 4 को ऐड कर दो, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 8 कितने होते हैं, 13 होते हैं ना मेरे भाई। 8 और 5 कितने होते हैं, 13। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 13। ठीक है, तो सेम लॉजिक अब इसके अंदर भी लगाएंगे। ये जो अंदर वाली वैल्यूज हैं, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मेरे भाई क्या आएगा इसके अंदर, देखना, ठीक है। क्या करेंगे, ये 4 और ये 9, इनको तो मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाली वैल्यूज को प्लस करेंगे, तो ये 7 + 3, ठीक है। अभी कितना हो गया,
9 इंटू 4 कितना हो गया 36 प्लस 10 कितना हो गया 46 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 46 आ गया, 46 आ गया कि नहीं आ गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई? जल्दी से फटाफट से लाइक कर दो, जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से, है कि नहीं? लॉजिक मस्त तरीके से आ गया आंसर। 9 चौक 36 और 10 और 3 कितने हो गए? 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो बहुत अच्छे तरीके से 46 हमारा आंसर आ गया। क्लियर भी हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए बोलता हूं चीजें बहुत इजी हैं, ठीक है। हार्ड समझोगे तो हार्ड लगेगी, इजी समझोगे तो इजी लगेगी मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको कहां है। ये क्वेश्चन आपका है एसएससी CGL 2015 के अंदर। तो देख लो भाई, एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको करना है और नंबर लेने हैं, पक्का ना? करेंगे अगला क्वेश्चन? रेडी हैं सभी लोग? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। खोए हुए पैसे का तो पता नहीं मेरे भाई किस तरीके से मिल सकता है, लेकिन ये वर्तमान समय अगर चला गया ना हाथ से, समय एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जल्दी फटाफट से इस सही समय का सदुपयोग करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सही है, चलिए फटाफट से करिए। बिल्कुल अंकुश यादव जी, दिल खुश होना चाहिए बस इस तरीके से, जैसा आपने बोला ना दिल खुश हो गया, बिल्कुल दिल खुश होना चाहिए, एकदम रिलैक्स होकर मस्त तरीके से पढ़ना है। मैंने कहा ना चीजों को इजीली डील करो, आराम से चीजें समझ में आएगी। हार्ड समझोगे हार्ड लगेगी, इजी समझोगे इजी लगेगी। वही सेम टू सेम जिंदगी का फंडा है। हार्ड समझोगे तो मुश्किल से जियोगे और इजी समझोगे तो आराम से कटेगी। चलिए करिए फटाफट से। बहुत सिंपल सी चीज है यार, सबको प्लस कर दो मेरे भाई, सभी को प्लस कर दो, बस आ जाएगा आंसर। अरे सभी को प्लस कर दो। 12 और 8 देखो इधर, 12 प्लस 8 प्लस 52 प्लस 17, सभी को ऐड कर दो। 8 और 12 कितने हो गए? 20, 20 और 52 72, 72 और 17 कितने हो गए? 89 हो गए ना। सबको जोड़ दिया, सिंपल सी चीज है यार, कहां दिक्कत है? कहा तो इजी है। देखो अब इधर आराम से भैया ऐड कर दो, बस सभी को ऐड कर दोगे, क्या बनेगा? 121 प्लस 61 प्लस 33 प्लस 15। सबको देख लो फटाफट से क्या आएगा आंसर, ठीक है। 5 और 3 कितने हो गए? 8, 9 और 1 10 बन रहा है, ठीक है लास्ट में। लेकिन ये वैल्यूज कहां पर जाएगी ये देखना है। 121 और 60 ये हो गए 182, 182 और 33 और 15 और, तो ये बनेगी वैल्यू आपके सामने 230। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आराम से। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको उन क्वेश्चंस के रिप्लाई किसमें देने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है मेरे भाई, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीडीएफ के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। उन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।